आज हम इतिहास के एक ऐसे रोमांचक और सच कहें तो खौफनाक पन्ने को पलटने जा रहे हैं जहां एक साधारण सा लगने वाला सैन्य अभ्यास दुनिया को परमाणु विनाश के बिल्कुल कगार पर ले आया था। जी हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि वो सच है जो सालों तक फाइलों में दबा रहा। आइए आज इसी सच की तह तक चलते हैं। बात साल 1986 की है। दिसंबर की वो सर्द रात राजस्थान के रेगिस्तान में उतर रही थी। लेकिन सच मानिए, उस ठंड से कई ज्यादा कंपा देने वाला वो सच था जो सरहदों पर आकार ले रहा था। अंधेरे में कुछ ऐसा पकड़ा था जो उस वक्त पूरी दुनिया की नजरों से ओझल था, लेकिन उसकी आंच किसी भी पल महाविनाश की आग में बदल सकती थी। अब इस आंकड़े पर नजर डालते हैं। 4 लाख सैनिक, बिल्कुल 4 लाख। ये कोई आम बात नहीं है। इसके साथ ही 800 से ज्यादा टैंक, तोपें और लड़ाकू विमान मैदान में उतारे जा चुके थे। राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पर इतनी बड़ी फौज का इकट्ठा होना अपने आप में किसी बहुत बड़े तूफान का इशारा था। इस पूरे जमावड़े का कोड नेम था ऑपरेशन ब्रास टैक्स। ये भारतीय इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था। इसे तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कृष्णा स्वामी सुंदरजी ने डिजाइन किया था। मकसद बड़ा सीधा था, दुनिया को भारत की नई और आधुनिक सैन्य ताकत दिखाना। ये एक बेहद महत्वाकांक्षी कदम था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि शक्ति प्रदर्शन की एक गूंज एक भयानक चेन रिएक्शन शुरू कर देगी। और यहीं से सारी उलझन शुरू होती है। एक तरफ भारत का रुख बिल्कुल साफ था कि ये महज एक युद्धाभ्यास है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद में राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक और उनकी खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मच गया। उनके लिए ये मानना लगभग नामुमकिन था कि इतनी बड़ी फौज सिर्फ अभ्यास के लिए आई है। उन्हें लगा कि ये सीधा हमला है, और इसी डर ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। नतीजा क्या हुआ? हालात बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह बेकाबू होने लगे। पहले कदम में भारतीय सेना बॉर्डर के पास जमा हुई, दूसरे कदम में इस्लामाबाद में दहशत फैल गई, और फिर तीसरे कदम में पाकिस्तान ने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में अपनी फौजें तैनात कर दीं। देखते ही देखते दोनों देशों की विशाल सेनाएं एक दूसरे से महज कुछ किलोमीटर के फासले पर तन कर खड़ी हो गई। लेकिन कहानी में सबसे डरावना मोड़ तो अभी बाकी था। ये सिर्फ टैंकों और बंदूकों का मामला नहीं था। 1986 के उस दौर में भारत 1974 में ही अपना पहला परमाणु परीक्षण कर चुका था, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का AQ खान नेटवर्क भी छिपकर परमाणु हथियार बनाने में पूरी तरह से जुटा हुआ था। यानी ये कोई आम युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि परमाणु तबाही का ग्राउंड जीरो बन रहा था। और फिर आता है इस पूरी घटना का सबसे अहम और खौफनाक पड़ाव, परमाणु मध्यरात्रि, जनवरी 1987। जनवरी 1987 में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरी दुनिया को सुन्न कर दिया। पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर AQ खान ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया, हमारे पास परमाणु बम है और हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बयान की गंभीरता अपने आप में दहला देने वाली थी। इतिहास में पहली बार इतनी बेबाक और खौफनाक परमाणु धमकी खुलेआम दी जा रही थी। इस एक लाइन का असर इतना भयानक था कि नई दिल्ली में सन्नाटा छा गया। उधर वॉशिंगटन के दफ्तरों में इमरजेंसी फोन बजने लगे। लंदन में अधिकारी आधी रात को बिस्तरों से उठ खड़े हुए। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यालय को तुरंत एहसास हो गया कि ये सैन्य अभ्यास अब एक ऐसी आग बन चुका है जो पूरी तरह बेकाबू है। और सबसे बड़ी बात, ये सब पूर्ण राजनीतिक सहमति के बिना इतनी दूर तक पहुंच गया था। तो इस तबाही को रोका कैसे गया? इसका जवाब है क्रिकेट कूटनीति, एक अप्रत्याशित तनाव मुक्ति। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। 2 परमाणु देश युद्ध के मुहाने पर खड़े थे, और शांति का रास्ता निकला एक क्रिकेट मैदान से। फरवरी 1987 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक ने भारत आने का एक बेहद चतुर बहाना ढूंढा। वो जयपुर में चल रहा भारत पाकिस्तान का टेस्ट मैच देखने आ पहुंचे, लेकिन जाहिर है उनका असली मकसद क्रिकेट देखना बिल्कुल नहीं था। आइए देखते हैं कि हालात कितनी तेजी से बदले। जनवरी 1987 में परमाणु धमकी दी गई थी, और ठीक अगले महीने फरवरी में जयपुर में वो ऐतिहासिक मैच हुआ जहां जियाउल हक और प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सीधी मुलाकात हुई। इस बातचीत का जादू ऐसा चला कि मार्च 1987 तक सेनाएं पीछे हटने लगीं और ऑपरेशन ब्रेस्ट टैक्स हमेशा के लिए खत्म हो गया। तनाव के उस भयानक गुब्बारे से हवा निकल चुकी थी। उस वक्त तो बात टल गई, लेकिन जब सालों बाद अमेरिकी खुफिया रिपोर्टें और पाकिस्तानी जर्नलों की आत्मकथाएं सामने आईं, तो जो सच दुनिया को पता चला वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था।
सच यही था कि दोनों देश युद्ध से महज कुछ इंच दूर थे। अगर उस दिन गलती से भी एक गोली चल जाती तो वो तबाही होती जो 1947 के बंटवारे के दर्द को भी कहीं पीछे छोड़ देती। खैर, इस पूरे ऑपरेशन ब्रास टैक्स से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि भारी हथियारों का प्रदर्शन कभी-कभी असली युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दूसरा, जंग के मैदान में गलतफहमियां तोपों से भी ज्यादा जानलेवा होती हैं। और सबसे अहम बात, शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिल गई तो हमेशा रहेगी। इसे रोजाना हर स्तर पर कमाना पड़ता है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए जहन में बस एक ही सवाल गूंजता है। राजस्थान की उस सर्द रात में जब सीमा की ओर बढ़ते टैंकों की गर्जना से आसमान गूंज रहा था, अगर उस दिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होता, अगर उस दिन कोई नहीं रुकता, तो आज दुनिया का नक्शा कैसा होता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हमें झकझोरता रहेगा।